जादुई दिया और गरीब हरिया। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी मोटी लकड़ियां ले लो। 100 रुपये में लकड़ियां ले लो, ले लो ले लो, लकड़ियां ले लो। हरिया की आवाज बुढ़िया के कानों में पड़ती है। सुनो बेटा, इधर आना। हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। जी बताइए माँ जी, कितने रुपए की लकड़ियां चाहिए? बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, पर मुझे लकड़ियों की बहुत जरूरत है। पूरी रात ठंड से ठिठुरते हुए बीतती है। एक दिया है मेरे पास, उसी के सहारे रात काट लेती हूँ। पर अगर तुम ये लकड़ियां दे दोगे बेटा, तो मैं एक रात को सुकून से सो पाऊंगी। हरिया को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं समझ सकता हूँ, बूढ़े होने के बाद ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है। आपके घर में कोई और नहीं है क्या? आपके बेटे बहू सब कहाँ हैं? मेरे बेटा बहू मुझ बुढ़िया को कब का अकेले छोड़कर शहर रहने चले गए। मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप अकेली कहाँ हैं? गांव में तो सभी एक दूसरे का सहारा है। मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। आप ये सारी लकड़ियां रख लीजिए, मैं जंगल जाकर और लकड़ियां बीन लूंगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। जो आप ये पूरा सीन देख रहे हैं, ये मैंने बिना एनिमेट पे काम किए पूरा सीन को क्रिएट किया है। बिना एनिमेट पे काम किए ये सीन को कैसे क्रिएट किया है, ये आपने पूरा वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा कैसे हमें स्मार्ट वर्क करना है, कैसे जल्दी से जल्दी काम करना है। आप लोग जब कहते हो कि सर मुझे जल्दी से जल्दी काम करना है, 25 मिनट का वीडियो मुझे 6 दिन में खत्म करना है, तो एक अच्छा एनिमेटर जो होता है, सीनियर एनिमेटर जो होता है, वो कैसे स्मार्ट वर्क करता है। तो ये वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हमने ये सीन को क्रिएट किया। जो आप ये सीन देख रहे हो ना, ये सीन का कोई भी एनिमेट पे काम नहीं हुआ है। हमने पिछले ही डायलॉग को कैसे अगले डायलॉग में कन्वर्ट किया है, वो भी प्रीमियर प्रो पे। तो यहाँ पे मैं कंप्लीटली आपको ये समझाने वाला हूँ। जादुई दिया और गरीब हरिया, ये एपिसोड नंबर 22 है। जो आपने इससे पहले पूरा वीडियो देखा है इसका, ये हमारा यहाँ तक स्टोरी कंप्लीट हो गया। जितना आप ये देख रहे हो, ये कंप्लीटली स्टोरी यहाँ तक पूरा हो चुका है। ये पूरा एक पेज पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। ये एपिसोड नंबर 22 है। अगर आप नए सब्सक्राइबर जो आपने ये पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आप पहले पुराना वीडियो देखना, तभी आपको समझ आएगा ये पूरा एपिसोड कैसे आगे बढ़ रहा है। हम यहाँ पे फ्री में आपको सिखा रहे हैं कि कार्टून स्टोरी कैसे क्रिएट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी आपको नहीं सिखाते, 2.5 लाख देने पे, 2 लाख देने पे, वहां पे जीवा एड्यू लर्न मिशन हिंदी आपको फ्री में समझा रहा है। तो अभी जो डायलॉग है, ये डायलॉग जो बुढ़िया का डायलॉग था, इसके बाद ये वाला डायलॉग आपने सुना था, जहाँ पे हरिया बोलता है, कोई बात नहीं माँ जी, आप अकेले थोड़ी हो, पूरे गांव वाले आपके साथ है, मतलब एक एक दूसरे का सहारा है, ऐसा इस तरह बोल रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि किस तरह जब आप कोई एनिमेशन कर लेते हो, तो हम यूट्यूब के लिए हम कैसे रीयूज एनिमेशन करते हैं पूरा एडोब प्रीमियर प्रो पे। यहाँ पे मैं पहले आपको एडोब एनिमेट पे ले जाता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ये सीन है, सीन नंबर ये 22 है। तो यहाँ पे देखो कि हमने पूरा ये एनिमेशन करके रखा है। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि किस तरह ये पूरा काम हुआ है। अब कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। जैसे ये हरिया यहाँ पे डायलॉग बोल रहा है, इसका ये लॉन्ग शॉट है और ये इसका क्लोज शॉट है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से इसका लिपसिंग के साथ पूरा करके रखा है। जैसे आप ये कैरेक्टर के अंदर जाओगे और अंदर जाओगे, तो जो इसका लिपसिंग है उसको हमने थोड़ा सा मैच करके यहाँ पे रखा है। ये वॉइस ओवर को यहाँ पे मैं बंद करूंगा, या फिर इधर से मैं वॉइस ओवर सुनाता
सुनाता हूँ तो इस तरह है। अरे माँ जी आप चिंता क्यों। तो इस तरह ये यहाँ से ये बात करे, अरे माँ जी आप चिंता क्यों कर रहे हो? तो इस तरह ये बात कर रहे हैं। तो हम अगर बिना मतलब जो ये लिप सिंक है थोड़ा बहुत हम प्रीमियर प्रो पे उसे मैच करेंगे तो कैसे करना है? तो क्योंकि अगला जो डायलॉग है वो हरिया का है, जो स्क्रिप्ट में रहता है कि पहला बुढ़िया बात कर रही है, फिर उसके बाद हरिया बात कर रहा है। तो हम यही वाला सीन एनिमेट पे किए बिना हम इसको प्रीमियर प्रो पे यूज़ करते हैं। एक बार आपको प्रीमियर प्रो पे ले जाता हूँ। ये जो टेक्निक है ना ये तब सीखना जब आप बिगिनर से थोड़ा-सा ऊपर जाओगे। तो ये तब करना जब आपको जल्दी से जल्दी काम करना है। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ये लॉन्ग शॉट है हमारा हरिया का, जहाँ पे हरिया बात कर रहा है, और ये इसका क्लोज शॉट है, ये वाला क्लोज शॉट है, यहाँ पे बात कर रहा है। इसके बाद जो अगला शॉट है ये जो बूढ़ी औरत है उसका क्लोज शॉट है, और इसके बाद जो दूसरा शॉट है ये बैक शॉट है। तो हम क्या करेंगे, एनिमेट पे काम किए बिना सीधा प्रीमियर प्रो पे काम करेंगे हम। जो सीन 22 है इसको हम कोई नया सीन बनाएंगे लेकिन प्रीमियर प्रो पे, बिना एफएलए के। तो एक बार आपको प्रीमियर प्रो पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे सारे सीन हमने यहाँ पे लगा के रखे शुरू से लेकर लास्ट तक, और जो भी काम बाद में होगा सारे हम यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पूरा काम यहाँ पे हो रखा है। अगर आपको कैरेक्टर एनिमेशन नहीं आता तो सबसे पहले कैरेक्टर एनिमेशन वाले वीडियो देखना। तो ये जो डायलॉग है अभी यहाँ से आप सुनोगे, इधर से मैं सुनाता हूँ डायलॉग, यहाँ से सुनाता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। आपके घर में कोई और नहीं है क्या? आपके बेटे बहू सब कहाँ हैं? मेरे बेटा बहू मुझ बुढ़िया को कब का अकेले छोड़कर शहर रहने चले गए। मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हरिया का डायलॉग ही हमें करना है। तो हरिया के डायलॉग का हम कोई भी एफएलए नहीं बनाएंगे, यानी कि एनिमेट एनिमेट फाइल पे हम काम करेंगे नहीं। हम पिछला वाला डायलॉग यूज करेंगे। यहाँ पे मैं म्यूट करता हूँ एम से। हम कौन सा डायलॉग यूज करेंगे, पीछे आएंगे, हम ये वाला डायलॉग यूज करेंगे। ये कौन सा डायलॉग है, ये सीन नंबर 22 है। तो इसको हम यूज करेंगे। ये एपिसोड नंबर 22 है, और इसमें जो सीन बन चुकी है ये 25 बन चुके हैं। ये मैं एपिसोड वाइज आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो जो ये सीन नंबर 22 है, इधर से ये इधर से वो बात कर रहा है, लगभग रख लो। यहाँ से ये जो बूढ़ी औरत है इधर देखोगे, मैं इसको ऑन करता से हूँ। सो पाऊंगी। हरिया को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। अरे माँ जी आप। तो ये जो डायलॉग है इधर से चालू हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये वाला डायलॉग है इसी को हम यूज करेंगे अगले पे। यानी कि आप क्या यहाँ पे नया सीख रहे हैं, बिना एफएलए में काम किए प्रीमियर प्रो पे कैसे खेलना है जब हमें जल्दी जल्दी काम करना है, क्वालिटी के साथ काम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अगला डायलॉग लाएंगे। एक बार स्क्रिप्ट में दिखाता हूँ कौन सा डायलॉग है। तो यहाँ पे देखोगे ये हरिया का पहले ये वाला डायलॉग था, ऊपर वाला अरे माँ जी। इसके बाद बुढ़िया बुढ़िया का डायलॉग था कि मेरे मेरे बहू बेटे तो मुझे छोड़ के चला, अकेले छोड़ के चला गया। इसके बाद दोबारा हरिया का डायलॉग है। तो यहाँ पे हम बार बार हरिया का डायलॉग नहीं करेंगे। तो ये वाला डायलॉग है, कोई बात नहीं माँ जी, आप अकेली कहाँ हैं, तो ये वाला डायलॉग है। तो आपने देखा होगा एपिसोड 1 में हमने इसको काट के रखा था। तो ये कौन से फोल्डर में वो आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा पूरा हरिया का जो भी पूरा डेटा है वो यहाँ पे रखा है। जो जादुई दिया गरीब हरिया का, ये टोटली हमने पहले एपिसोड में सीखा था कैसे हम एक डेटा को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो वॉइस ओवर है ये वीओ के नाम से यहाँ पे रखा है। जो हरिया का डायलॉग है, हरिया का डायलॉग इधर हरिया के नाम से है। ये सारे हरिया के हमने डायलॉग को रखा है। ये अभी जो नया डायलॉग है ये 8वां डायलॉग आ चुका है। ये 8 नंबर का डायलॉग। इसी को मुझे उठा के प्रीमियर प्रो पे ले जाना है, क्योंकि हम एनिमेट पे हम काम नहीं कर रहे। एनिमेट पे मैंने कहा था कि यहाँ पे जो हम नया सीख रहे हैं हम सीधा प्रीमियर प्रो पे काम कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसी चीज को उठाना है और प्रीमियर प्रो पे ले जाना है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैंने बाहर से जो वॉइस ओवर है अंदर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला दिया है। मैंने अभी लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे देखोगे आप थोड़ा सा एक दूसरा सिंबल बन के आ रहा है। ये रिप्लेस नहीं, मतलब ये पेस्ट नहीं कर रहा है। ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने V1 नाम से जो ये यहाँ पे नजर आ रहा है ये V1 है। मुझे ऑडियो वाली लेयर पे रखना है, तो ये कॉपी कर लेगा यहाँ पे, तो छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा आगे करता हूँ, यहाँ पे इसको म्यूट हटा देता हूँ, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले तो यहाँ से बड़ा हो जाएगा। ये वॉइस ओवर यहाँ ऊपर पेस्ट नहीं होगा। जो ये V1 लिखा है ये वीडियो का ट्रैक होता है, और A1 जो होता है ये ऑडियो का ट्रैक होता है। तो इसको मैं उठा के पीछे भी ला सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे ये वॉइस ओवर आ चुका है। ये जो थोड़ा दूसरा कलर है और ये दूसरा कलर है, ये हमारा ये MOV MP4 यहाँ पे आया है। ये हमने सीधा ऑडियो उठा के ला दिया। तो अभी आप सुनोगे तो ऐसा है। घर में रहती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप अकेली कहाँ हैं? ठीक है, कोई बात नहीं माँ जी, आप अकेले कहाँ हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे वीडियो है नहीं है, एनिमेशन हमने किया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पिछला जो सीन नंबर 22 है, सीन नंबर 22 मेरा कौन सा है, ये वाला सीन है 22। तो इसी को मैंने पूरा नहीं उठाना है। पूरा उठाओगे तो ऑडियो और वीडियो एक साथ आएगा। आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे अनलिंक लिखा रहता है, अनलिंक कर लो और सीधा
ये यहाँ पे आ जाओ। ये जो है ये एडोब प्रीमियर प्रो है। आप ये जो एनिमेशन करते हो वो सारा का सारा एडोब एनिमेट पे करते हो। ये जो एडोब प्रीमियर प्रो है ये वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। तो ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड इफेक्ट लगाएंगे जब स्टोरी कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ पे देखोगे 2 ट्रैक में ये डिवाइड हो चुका है। ऊपर वीडियो वाला है, नीचे ये हमारा वॉइस ओवर है। तो अब मैंने क्या करना है, ये वाले ट्रैक को ऑल्ट के साथ कॉपी होता है जैसे हमारा एनिमेट पे होता है, ऑल्ट के साथ आगे छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे देखोगे, थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ सीन नंबर 22 है। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी आपको सीन नंबर 22 नजर आएगा। ये सीन नंबर 22 है। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, जैसे कहीं लिपसिंग मैच नहीं हो रहा तो लिपसिंग को मैच करना है। ये स्मार्ट तरीका है, ये अपने तब करना है जब आप एक एक्सपर्ट एनिमेटर बन जाते हो, आपको जल्दी काम करना है। अब देखो यहाँ पे, ओह, कोई बात ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आधा गैप है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, या फिर इसको उठा के पीछे करोगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब देखोगे, कोई पहले ये ध्यान देना कि जो सीन नंबर 22 है तो सीन नंबर 25 पे ये लॉन्ग शॉट है। इसका मतलब जो इसका अगला शॉट आएगा वो हरिया का या बूढ़ी औरत का क्लोज आएगा। ये मैंने पहले भी सिखाया था, स्टेजिंग है ये हमारा, पर लेकिन ये हम वीडियो एडिटिंग पे कर रहे हैं। बड़ी बात है कि हम ये जुगाड़ में कर रहे हैं, स्मार्ट तरीका कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टेजिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसा समझ लो हम वीडियो एडिटिंग में ही थोड़ा सा नया डायलॉग क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसका लॉन्ग, ये यहाँ पे लॉन्ग शॉट है तो आपस में जर्क आएगा ना, ये देखो ये जर्क सा आया है। तो हमने क्या करना है, इसका एक दूसरा क्लोज शॉट यहाँ पे चेक करो कहाँ पे, जैसे थोड़ा सा आगे कोई आओगे, बात नहीं माँ जी, आप अकेली कहाँ हैं? जैसे यहाँ पे है। तो कीबोर्ड में जो 4 बटन बने रहते हैं ना अप डाउन वाले, उससे एरो बटन राइट और लेफ्ट की तरफ, आप पीछे आओगे तो फ्रेम बाय फ्रेम ऐसा चलेगा। थोड़ा सा पीछे आऊंगा, ये इसका लॉन्ग है और ये इसका क्लोज है, ये लॉन्ग है ये क्लोज है। इस पे आने के बाद आपने यहाँ पे कट वाला जो रेजर वाला टूल होता है उसका शॉर्टकट की है सी प्रेस करो, यहाँ पे इसको कट करो। अब आपके पास अलग अलग हो चुके हैं, ये लॉन्ग शॉट है, इसके बाद क्लोज शॉट है। मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरा जो जर्क आ रहा था ये पिछला सीन नंबर 25 है और ये अगला सीन है। तो यहाँ पे जर्क आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये जर्क है। तो मैंने ये वाले सीन को क्लोज करना है, तो इस वाले को उठा के पहले आगे रख लो, यहाँ ऊपर रख लो नए ट्रैक में, इस वाले को पीछे ला दो। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये हमारा सीन नंबर 22 है, ये लॉन्ग है ये क्लोज है। अब सही आया, ये सही है बिल्कुल। तो यहाँ से ये बोलना चालू ती करेगा, हूँ। कोई बात नहीं माँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं माँ कोई जी, बात ये ठीक नहीं है, माँ लिप जी, सिंक थोड़ा कोई बात मैच हो रहा है, ठीक है, इतना काफी है। कोई बात नहीं माँ जी, आप ठीक है। और जहाँ पे ये चुप मतलब ये थोड़ा सा वॉइस ओवर देखोगे, यहाँ पे खाली खाली आपको गैप दिखेगा, ये खाली गैप दिख रहा होगा। थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि आपको समझ आए, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ऑडियो वाले ट्रैक को थोड़ा सा ऐसा बड़ा करता हूँ। तो देखो यहाँ पे खाली जगह नजर आ रही है। तो इससे क्या हुआ, स्मार्ट वर्क है। अब ये यहाँ पे मैच कर माँ गया, जी, और इसके बाद आप अकेली कहाँ हैं? आप अकेली कहाँ है, यहाँ पे देखोगे, आप अकेली कहाँ हैं? ठीक है, यहाँ से बात कर रहा है। अब आप चाहो तो, जैसे मुझे लगता है कि आप यहाँ अकेली पे कहाँ हैं? यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, थोड़ा सा ये देखोगे, ये अगला शॉट और ये पिछला शॉट, ये अगला शॉट ये पिछला शॉट, जो अगला शॉट है और ये जो शॉट है, आप इसको मतलब मैं मैच नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, पिछला शॉट और अगला शॉट ये है, इसको रेजर टूल से कट कर लूंगा और ये शॉट को मैं आगे ला सकता हूँ। मैंने इसको कट करके आगे रख लिया। अब मैं मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लॉन्ग शॉट जोड़ने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पिछला जो शॉट है, ये क्लोज शॉट है, जो बूढ़ी औरत का क्लोज शॉट है, मैं सीधा इसको लॉन्ग शॉट ये वाला जोड़ता हूँ, इसको आगे लाता हूँ, इसको इससे आगे रखता हूँ। ये स्मार्ट वर्क करना, ठीक है। तो अभी देखोगे यहाँ से आप ये अकेली कहाँ हैं? अकेली कहाँ है। अब अगर आपको लगता है कि मैच नहीं हो रहा, लिपसिंग यहाँ पे दूर से नजर ही आ रहा है, तो आप ये वाले को मत काटो, जो नीचे वॉइस ओवर है इसी को आपने इधर से आके कट कर दिया। बीच का जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप इसको डिलीट कर सकते हो और ये पार्ट को यहाँ पे ला सकते हो, ताकि कंटिन्यू डायलॉग आपस में बात करते रहे। यहाँ पे कहाँ देखोगे हैं? गांव में तो सभी एक दूसरे का सहारा है। ऐसा, तो सहारा है। आप फिर इसके बाद आप चाहो तो जैसे ये सहारा बोलता है, थोड़ा सा आगे, और ये जो यहाँ पे भी गैप है, इतना गैप को आप कम करो। सिर्फ ऑडियो पे ध्यान देना, ऑडियो काट रहा हूँ मैं, इस वाले को कट करो और इसके बाद जो ये वॉइस ओवर है ये यहाँ लाओ ताकि मैच हो लिपसिंग। इसके बाद आप यहाँ से यूं एक साथ जोड़ दिया, मैं इसके बाद आपसे ये ऐसा यूं मैं आपसे मिलने आता आता रहूंगा। अब थोड़ा सा और आगे कर लो इसको। रहूंगा। अब इसके बाद जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे ये इसको कट करना है और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी कट किया, आप चाहो तो इसको उठा के यहाँ ला दो। अब जो अगला जो डायलॉग बोल रहा है ये, आप ये सारी ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये इसका क्लोज हो गया, इसका क्लोज हो गया, और ये लॉन्ग शॉट चल गया, और इसके बाद इनका बैक हो गया, फिर इस तरह चल रहा है। अगर मुझे यहाँ पे बूढ़ी औरत का ये बैक शॉट लगाना है, तो ये वाला शॉट लगाना है, तो मैं पीछे आऊंगा। आपने एरो बटन से चेक करना, आगे पीछे आगे पीछे। तो आगे वाला शॉट ये यहाँ से कट कर दिया, तो मेरे पास सारे शॉट का अलग अलग आ चुका है। तो इसी को ऑल्ट के साथ उठाया, यहाँ पे लगा दिया, तो ये यहाँ से मिलने इस तरह आता मैच होगा। रहूंगा। आप ये सारी लकड़ियां रख लीजिए।
ठीक है, रख लीजिए। जैसे ये मेरा ये क्लोज शॉट हो गया, इस तरह ऐसा शॉट हो गया और ये इसके बाद ये हो गया। मैं चाहूँ तो मैं ये वाला शॉट यहाँ पे लगा सकता हूँ, इधर ऐसा। अब इसके बाद ये जो लकड़ियां अगला रख शॉट है ये, लीजिए। मैं ठीक है। सारी लकड़ियां रख लीजिए। अब थोड़ा देखोगे यहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा है, ये देखोगे लकड़ियां जैसे। रख लीजिए। अब अगर मुझे लग रहा है कि किस वजह से ये यहाँ पे जो लिप्स है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे ऑडियो यहाँ पे बंद है, तो मैं इसी ऑडियो को आगे आगे की तरफ कर लूंगा। जरा से इसको यहाँ से हटा दिया और इसी को मैंने आगे कर दिया। तब करना जब आपको जल्दी काम करना है, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ, आप इसको पूरा आगे भी कर सकते हो। आप देखोगे अब यहाँ आप से, ये सारी लकड़ियां रख लीजिए। मैं जंगल जाकर और लकड़ियां बीन लूंगा। ठीक है। अब जैसे मेरा ये क्लोज शॉट है, फिर दोबारा ये बूढ़ी औरत का दोबारा क्लोज शॉट आ रहा है, मुझे ये बार बार नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा पीछे आऊंगा। ये आगे, ये पीछे, ये आगे वाला शॉट है, इसको यहाँ पे कट करके मैं लॉन्ग शॉट देना चाहता हूँ, तो मैं सीधा लॉन्ग शॉट को ढूंढता हूँ। लॉन्ग शॉट कहाँ पे, मेरा ये वाला है। इसी को मैंने लॉन्ग शॉट को यहाँ डाल दिया। अब आप यहाँ पे रख देखोगे, लीजिए। मैं जंगल जाकर और जिसे मैं, सारी लकड़ियां रख लीजिए। ठीक है, रख लीजिए। मैं जंगल जाकर जाके आप थोड़ा सा पीछे कर लो, ऐसा सारी लकड़ियां रख लीजिए। मैं जंगल जाकर और लकड़ियां बीन लूंगा। ऐसा बिन लूंगा, ये इतना तक। अब यहाँ से पीछे कर लो। अब देखो कैसे मैच हो गया हमने, मतलब इतना भी क्वालिटी का बात नहीं है कि ये मतलब आप पूरा डिज्नी लेवल का कर रहे हो। मैं ये चाहता हूँ कि बस आप 25 मिनट का वीडियो 6 दिन में क्रिएट करो, अच्छा क्वालिटी का। तो स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, लेकिन अगर आप बिगिनर है तो ये काम सारे एडोब एनिमेट पे होते हैं, वहां पे अच्छा क्वालिटी का काम करो। अब देखोगे पूरा मैच कैसे हो गया। अभी थोड़ा सा पीछे से दिखाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ, सीन नंबर 2023 से दिखाता हूँ, इधर से दिखाता हूँ, लगभग यहाँ से देख लो, अरे माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं समझ सकता यहाँ हूँ। से देखो। बूढ़े होने के बाद ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है। आपके घर में कोई और नहीं है क्या? आपके बेटे बहू सब कहाँ हैं? मेरे बेटा बहू मुझ बुढ़िया को कब का अकेले छोड़कर शहर रहने चले गए। मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप अकेली कहाँ हैं? गांव में तो सभी यहाँ पे देखोगे ये जी, क्लोज शॉट। आप अकेली कहाँ हैं? गांव में तो सभी एक दूसरे का सहारा है। मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। आप ये सारी लकड़ियां रख लीजिए। मैं जंगल जाकर और लकड़ियां बीन लूंगा। आपने देखा होगा कि किस तरह मैच हुआ। इसका हमने कोई भी पूरा एनिमेट फाइल, कोई भी एनिमेट फाइल यहाँ पे नहीं बनाया है। सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, एडोब प्रीमियर प्रो पे खेले, पूरा वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में खेले। ये स्मार्ट तरीका होता है जब भी आपको काम को रहती करना हूँ। होता है, मतलब कोई स्मार्टली बात करना नहीं। होता है। तो ये वॉइस ओवर मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कैसे हमने यहाँ पे इसका क्लोज लगाया, फिर इसका शॉट लगाया, फिर लॉन्ग शॉट लगाया, फिर उसके बाद दोबारा इनका बैक शॉट लगाया, इसके बाद फिर इसका बूढ़ी औरत का क्लोज लगाया, फिर हरिया है उसका क्लोज, फिर लॉन्ग। तो ये कौन सा सीन था, आप देखोगे सीन नंबर 22 है, जबकि हमारा जो सीन नंबर 22 है वो यहाँ पीछे बना है। सीन नंबर 22 हमारा पीछे क्रिएट हुआ है। तो आगे हमने कैसे किया, ये पूरा आपको दिख रहा होगा कि ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, क्योंकि ये जो पीछे वाला कलर है ये MP3 का है। तो आगे हमने क्या किया, पूरा वॉइस ओवर यहीं लगाया, पिछले वाले को यूज किया। अगर अक्षय कुमार है या सलमान खान है, उन्होंने डायलॉग पहले से बोला है, तो हम उसको डायलॉग को दोबारा यूज कर रहे हैं, वो भी एडोब प्रीमियर प्रो पे। कोई एफएलए नहीं बना, कोई भी कुछ नहीं बना। हमने ये ऐसा काम किया, ये तब किया जाता है जब आप एक एडवांस थोड़े से पहले से एनिमेटर बन गए, तब आप ये काम करो। अदरवाइज आप क्या करो कि अपना जो एनिमेट है, एक बार एनिमेट ओपन करता हूँ, ये जो एनिमेट है आप इसी पे काम करो। इस पे क्या होगा, जो बिगिनर एनिमेटर थोड़ा ज्यादा समझता है, कैसे मुझे शॉर्ट को लगाना है, कैसे यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगाना है, कैसे मेरे को यहाँ पे शॉर्ट को यहाँ पे चेंज करना है, ये सारी चीजें समझेगा। अगर आप स्टार्टिंग में जुगाड़ जुगाड़ करने लग गए तो फिर आप एनिमेटर नहीं बन पाओगे। ये उन लोगों के लिए जो ये बोलते रहते हैं सर मुझे जल्दी काम करना है, जल्दी काम करना है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। अगर हम यही काम यहाँ पे एनिमेट प्रीमियर प्रो ये एडोब एनिमेट पे करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें काम करना पड़ता है, फिर यहाँ पे जाके इसको एक्सपोर्ट करना, फिर रखना है। तो जब ये डायलॉग का हरिया का डायलॉग है ही है, तो आप प्रीमियर प्रो पे खेल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो कमेंट कीजिए। बाकी ये एपिसोड वाइज एपिसोड पूरा बनेगा स्टोरी। ये अभी जो ये एपिसोड है, ये एपिसोड 22 है, और वैसे 23 भी आएगा, 24 भी आएगा। और लास्ट में हम पूरा इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे, साउंड इफेक्ट लगाएंगे। फिर आप देखोगे ये जो जादुई दिया गरीब हरिया ये किस तरह आपको दिखेगा, क्वालिटी वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे इस पे। और बाकी आपका कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से सीखते रहो।